देखो आप देन दी वैल्यू ऑफ रूट 12 बाय न्यूटन रेफसन मेथड, इसके बताए थे क्या 12 वाली? नहीं 12 शायद नहीं बताया। आप 10 3 7 देखो दी वैल्यू ऑफ रूट 12 बाय न्यूटन रेफसन मेथड बाय बता दिए। न्यूटन 12 का बताए हैं। हाँ रूट 12 का 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। हाँ 3 और 4 के बीच में। इसका आंसर आया है 3.46। इसमें थोड़ा सा संशोधित करने की जरूरत है, चीज के बता रहा हूँ। आफ्टर द वैल्यू ऑफ रूट 12 बाय न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है। तो लेट x is equal to root 12 implies x square is equal to 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो लेट fx इज इक्वल टू क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 12। तो या फिर 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड f 3.5 इज इक्वल टू क्या होगा? 3.5 भी ले लेते। 3.5 का स्क्वायर माइनस 12, 3.5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 35। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 0.25। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव वैल्यू 12.25 ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये आ गया। द रूट लाइज बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये मतलब 3 से 3.5 के बीच में ही लाई करते बता रहे हैं। द रूट, हाँ द रूट लाइज बिटवीन x is equal to 3 and x is equal to 3.5 and it is near to and it is near to x is equal to 3.5, ठीक है। इसका जो रूट है इसके किसके बीच होगा? 3 और 5 के बीच होगा, लेकिन इसका जो रूट होगा वो नियर किसके होगा? 3.5 के नियर होगा, क्योंकि यदि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? कम है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अधिक है। बिकॉज f 3.5 का मॉड छोटा f3 के मॉड से। हाँ क्योंकि मॉड में तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। हाँ ये वाली इसका मॉड जब निकालते हैं 3.5 का तो इसका मॉड आएगा 0.25, इसका मॉड निकालेंगे तो 3 आएगा। तो जिसकी वैल्यू कम, ठीक है, तो उसी के नियर होगा, उसी के नियर होगा। ये नहीं कि अब 12 से अधिक हो जाए तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। कल हम इस बात को क्लियर नहीं कर, फिर दूसरी किताब देखे तब उसमें क्लियर पता चला, लिखा 3.5 ही था पर हम समझा नहीं पा रहे थे तो हम 3 लिख दिए थे, लगता है शायद लिखे थे ना, क्योंकि 3.5 को स्क्वायर करते थे तो क्या आ जाता? 12 से अधिक हो जाता था। 12.25 आ रहा है। हाँ तो हम सोचते हैं 12 से अधिक आ रहा है तो ऐसे 0 की वैल्यू 3 लेंगे। हाँ ऐसे 0 की वैल्यू क्या लिए थे? 3 लिए थे ना, और उसकी 4 लेते तो पॉजिटिव आया था। हाँ पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो 3 पर निगेटिव वैल्यू आ गए, एक टू पॉजिटिव निगेटिव आनी चाहिए, पर जिस पर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जिस पर कम रहेगी वे होगी फर्स्ट इटरेशन वही होगा, ठीक है। x0 जिसको, हाँ वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे उसकी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अकादमी वाली किताब में देखे तो उसमें क्लियर लिखा था, वो बी आर ठाकुर में नहीं समझ पा रहे थे, उसमें लिखा ही नहीं था, डायरेक्ट ले लिया था 3.5 पर रीजन नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे एक पर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी रूट उनके बीच होगा। सेम साइन नहीं तो काम नहीं बनेगा, एक का पॉजिटिव नेगेटिव आना जरूरी है, ठीक है। ठीक है।
पर किस पॉइंट के नजदीक होगा इसका सब एक जो रूट होगा, इस इक्वेशन का जो एक रूट होगा इन दो पॉइंट में से किसके ज्यादा करीब है। ठीक है, तो किसके ज्यादा करीब होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम रहेगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम रहेगी उसी के ज्यादा नजदीक होगा। तो फर्स्ट इटरेशन उसी को लेंगे जिसके ज्यादा नजदीक होगा। x0 इस इक्वेशन का जो रूट है जिस वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगा उसको हम फर्स्ट इटरेशन लेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इन दो वैल्यू में से जो छोटी है छोटी को हमेशा लेंगे। ठीक है, जिसके ज्यादा नजदीक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। हाँ, या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी कम रहेगी उसको हाँ, यहाँ पे देखो 3.5 क्या बड़ा है पर जनरली हम लिया करते थे छोटी वाली वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ पे संयोग बस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है। ठीक है, तो जो इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो इसके ज्यादा निकट है। ठीक है, ज्यादा निकट जो होता है जिसके उसी वाली वैल्यू को फर्स्ट इटरेशन लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इटरेशन ITERATION x0 is equal to 3.5 now fx is equal to आपके पास है x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू क्या है 2x, f डैश इज इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू दोनों में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं f x0, तो यहाँ पे f x0 का मतलब क्या हुआ 3.5, तो जब पुट कर देंगे तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने से क्या आती है 0.25, देख ही चुके हैं ऊपर ही 0.25। अब f डैश x0 निकालिए, f डैश क्या होगा 3.5, तो f डैश क्या है 2s है, 2 into 3.5 तो क्या आ जाएगा 7। फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड, फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। भी है, तो ये क्या है आपके पास xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f xn f डैश xn, ये बताए थे ओरिजिनल फार्मूला तो यही है। हाँ। पर एक तो इसको सॉल्व करके एक और फार्मूला बना दिए थे। हाँ। चाहे इसका यूज करो चाहे जो निकाल लिए थे उसको भी यूज करो 1/2 वाले का। हाँ, ठीक है, दो में से किसी को लगा सकते हैं। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस इसकी वैल्यू क्या निकाले तब आई xn का स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2xn। अब इसको सॉल्व कर लो तो वही फार्मूला आ जाएगा xn प्लस 1, तो इस एलसीएम क्या आ गया 2xn ना, तो 2xn का स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो xn प्लस 1 2xn के स्क्वायर में से xn का स्क्वायर निकाल दो तो 2xn का स्क्वायर बचा ना, xn का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2xn। अब इसको क्या लिख सकते हैं xn प्लस 1, तो 1/2, ये क्या होगा xn का स्क्वायर अपॉन xn प्लस 12 अपॉन xn, एक xn कट गया, वही फार्मूला भी आ गया है ना xn प्लस 1, तो 1/2। ठीक है, xn प्लस n अपॉन xn, तो n मतलब वही फार्मूला आ गया, वही फार्मूला डायरेक्ट इसी से लगा सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, पर कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखा दोगे तो और अच्छा रहेगा क्वेश्चन में इसके माध्यम से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इटरेशन के लिए n इक्वल टू 0 रखेंगे। फॉर फर्स्ट इटरेशन वी पुट n इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे क्या होगा x0 प्लस 1 1/2 x0 प्लस 12 अपॉन x0।
तो S1 इज इक्वल टू 1/2। S0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू 0.25। हाँ 3.5 थी, क्या लिए थे? हाँ 12/3.5। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो आएगा 3.4643। 3.5 को 7/2 ले लीजिए, उसको 35 बटे देना। हाँ सिंप्लीफाई करने के बाद ही आएगा, उसको कर लेना कैलकुलेशन। अब देखो now for n is equal to 1 second approach for second iteration तो यहाँ पे S2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/2 x1 प्लस 12/s1 ऐसे ना। 1/2 s1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3.4643 12/4 3.464243। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.4641। पेपर में जरूर दिक्कत जाएगी अगर ना ले जाने देंगे तो। कोई उनकी गारंटी नहीं है कि ले जाने देंगे। अब यहाँ पे देखो x3 ले जाने देंगे भाई, तुम्हें चिंता ना करना, ले जाना आप सिंपल कैलकुलेटर। मोबाइल काम नहीं चलेगा। x2 प्लस उसको नहीं अलाउ, जो छोटा सा आता है 1/2 s3 3.4641 प्लस 12/3.4641। S3 is equal to 3.4641 वही रिपीट वैल्यू आ गई कि नहीं? सिंस वो तो कल मैं निकाला तो आएंगे। Since value of S2 and S3 are same approximately ठीक है। सो √12 3.464 अब इक्वेशन का भी सॉल्यूशन न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालने के आता है। देखो यहाँ एक तरह से इक्वेशन है कर निकाले हैं s² - 12 0 का। अब कोई इक्वेशन 12 नहीं दिया है, कोई इक्वेशन ही दे दिया, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन भी आता है सॉल्व, एक टाइप का खत्म दूसरा टाइप। हाँ क्वेश्चन देखो आगे क्वेश्चन ये है सॉल्व x³ - 5x + 3 = 0 by using Newton-Raphson method, by using Newton-Raphson method। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो लेट fx इज इक्वल टू, इसको fx मान लेते हैं s³ - 5x + 3 को, ठीक है। अब इस पर दो वैल्यू अपन चूज करना पड़ता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं 0 1 2 ऐसे रखते हैं। हमारा मकसद ये है कि 0 से रखना शुरू करो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। अब एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव हो तो उन्हीं दो वैल्यू के बीच उसका एक रूट होगा, ठीक है ना। शुरुआत कहाँ से करोगे? 0 से। 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब 5 × 0 + 3। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 में कोई पॉजिटिव निगेटिव आ ही जाए। ऐसे नहीं कि 87 रखने पर आएगा, 97 रखने पर निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव आया, 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब -5 × 1 + 3। तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होगा, 3 4 - 5 = -1 इज <0। एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक निगेटिव वैल्यू, हमें इसी की तलाश थी, ठीक है।
hence one root between lies between hence लिखो Hence the root of given equation. hence one root lies between One root of given equation lies between 0 and 1 of given equation ठीक है ना। गिवन इक्वेशन का एक रूट 0 और 1 के बीच कंटेन होगा। किसके किसके बीच? 0 और 1 0 और 1 के बीच। ठीक है। Yes, sir. अब दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम? एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी है f1 की f1 की एब्सोल्यूट वैल्यू f1 की कम है 0 की ना है। अच्छा 0 की 3 है ना, इसकी 1 है। तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते, इसमें छोटी वाली वैल्यू के लेते हैं, है ना। तो छोटी तो 0 ही है। हाँ तो लेट s0 इज इक्वल टू 0 s0 इज इक्वल टू 0 तो जब s इज इक्वल टू 0 तो नाउ f डैश s क्या होगा? डिफरेंशियल कर लो इसका 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 5 तो क्या लिखोगे? यूजिंग 6x न्यूटन रैप्सन मेथड यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है? xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश f डैश x xn प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो xn और f xn की वैल्यू क्या होगा? xn का क्यूब माइनस 5xn और प्लस अपॉन f डैश xn क्या है? डिफरेंशियल करने से ये ना आया है। यस सर। तो 3xn का स्क्वायर माइनस 5 यही ना हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे एक लिखो एलसीएम ले लो तो xn प्लस 1 एलसीएम ले लिए तो क्या आया? 3xn का स्क्वायर माइनस 5 तो यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड करो तो यही आएगा। हाँ इसको मल्टीप्लाई xn के साथ 3xn का क्यूब माइनस 5xn हाँ क्योंकि xn और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो xn का क्यूब और प्लस 5xn माइनस 3 3xn के क्यूब में से xn का क्यूब निकाल दोगे यस सर xn प्लस 1 तो 2xn का क्यूब 5xn भी कट गया ना तो प्लस 5 माइनस 5 कर दिया तो 3xn का स्क्वायर माइनस 5 अब नीचे वाली लाइन नहीं है, ऊपर लिखते हैं ना। ये नीचे वाली नहीं है। काटने के बाद क्या बचा? xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3xn का स्क्वायर माइनस 5 अब क्या करेंगे? ये आ गया है ना। हाँ तो पुट n इज इक्वल टू 0 पुट n इज इक्वल टू तब नेक्स्ट वन मिलेगा x0 प्लस 1 तो 2x0 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3x0 का स्क्वायर माइनस 5 तो ये x1 आ गया। अब x0 की वैल्यू क्या माने थे? x0 की वैल्यू 0 माने थे। ये होगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 जीरो से जिसका गुणा हो गया वो 0 हो गया ठीक है ना। अब माइनस इसको 3 अपॉन माइनस 5 x1 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस ठीक है। तो 0.6 आ गया। 3 को 5 से डिवाइड करो 0.6 ठीक है। सिमिलरली इसी तरह x2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 2x1 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3x1 का स्क्वायर माइनस 5 वही ना। हाँ s2 इज इक्वल टू s1 के स्थान पे ये वैल्यू रख दो 0.2 इंटू 0.6 का क्यूब माइनस 3 अपॉन
3 इंटू 0.6 का स्क्वायर माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा 0.6551, 0.6551। ठीक है, अब S3 की वैल्यू निकालो। S3 की वैल्यू जब निकालो तो S2 के रूप में लिखना पड़ेगा कि नहीं? S3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2x2 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3x2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस 5। 5 S3 इज इक्वल टू 2s2 की वैल्यू क्या है? 0.6551 6551 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 0.6551 का स्क्वायर माइनस 5। S3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 0.6566 हैंस रिक्वायर्ड रूट 2 पॉइंट तक सेम है। सिंस वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 आर से अप्रोक्सीमेटली ठीक है। कहाँ तक है, कितने पॉइंट तक? 2 पॉइंट तक, अप टू 2 पॉइंट। अप टू 2 है, 2.3 है, 2 656 है और एक में 655 है। 2 प्लेसेस। आपको क्या लिखें? 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस तो क्या लिखेंगे? क्या था? देन तो यहाँ पे एक जो सलूशन होगा इसका, हेंस 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, हेंस 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 0.65 ठीक है। ठीक है। एक 1 रूट निकल आया गिवन इक्वेशन का। एक और क्वेश्चन देखो, 10-15 साल ये क्वेश्चन आया। ये वाला जो भी पढ़ाए हैं। हाँ, अभी जो था यही। by using Newton Raphson method, find the root of x की पावर 4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। which is near to x is equal to 2, correct to correct। इसमें बता रहा है कि x इज इक्वल टू 2 के ज़्यादा नियर है। हाँ, 3 places 3 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। 3 places of decimal solution given equation is s की पावर 4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। तो लेट fx इज इक्वल टू s की पावर 4 माइनस x माइनस 1, तो f डैश x इज इक्वल टू 4s क्यूब माइनस 1, यही ना डिफरेंशियल करने से। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? xn माइनस, अच्छा इसमें बता दिए सर इसके नियर है तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव जरूरत है नहीं। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है उसको कहने का मतलब इसके नियर है तो इसका मतलब s0 इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में दे दिया। बिल्कुल, आपको वो दे दिया। हाँ, चेक करने की जरूरत। फर्स्ट इटरेशन निकालने वाली इनिशियल वैल्यू दे दी गई है, उसकी मदद से फर्स्ट इटरेशन निकालो। फर्स्ट इटरेशन x1 कहलाएगा, इनिशियल वैल्यू s0 इज इक्वल टू 2। ठीक है। ठीक है,
इनिशियल वैल्यू की मदद से आप फर्स्ट इटरेशन निकाल सकेंगे इस फार्मूले की मदद से, जो कि न्यूटन रैशन फार्मूला है। समझ रहे इसका क्या है, एफ डैश एक्स हो? F dash x ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एन प्लस वन एक्स एन लिख दो, माइनस और इसको एफ एक्स एन क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख x n दोगे की पावर 4 एफ एक्स एन लिखोगे तो एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 1, और एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा 4 एक्स एन का क्यूब माइनस 1, यही ना। तो ये हो जाएगा एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन 4 x n का क्यूब माइनस 1। इसके अब नीचे LCM 1 लिखोगे एक्स एन प्लस 1। तो यहाँ एलसीएम आएगा 4 एक्स एन का क्यूब माइनस 1। हाँ, अब एक्स एन का मल्टीप्लाई होगा तो 4 एक्स x एन n की पावर 4 माइनस एक्स एन, ऐसे ना। बिल्कुल, एक्स एन की पावर 4 ये माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स एन माइनस x n की पावर प्लस 4 प्लस x n प्लस 1। हाँ, माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन कट भी गया, एक्स एन प्लस 1 4 एक्स एन की पावर 4 से एक्स एन की पावर 4 निकल 4 x गया, n की पावर 3 हो जाएगा। 3 एक्स एन की पावर 4 सॉरी, हाँ पावर कोफिशिएंट बढ़ कम रहा होगा है, प्लस कोफिशिएंट 1 अपॉन 4 एक्स एन का क्यूब अब माइनस 1। अब एन के स्थान पे क्या रख दो 0, तो S1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम रख लो फर्स्ट, पुटिंग n इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, क्या होगा x 0 प्लस 1 x 0 तो गिवन है, x 0 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 x 0 का क्यूब माइनस 1। अब x 0 की वैल्यू 2 रख दो, तो S1 इज इक्वल टू 2, ये 2 की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 16 दूना 32 से 33 हो गए ना, और ये 8 जब 32 से 32 से निकला 31 हो गया, यही ना होगा। यस सर। रखने के बाद 832 से 32 से मिल गया 31। अरे यहाँ पे 10 है यार, इसको 10 हो गया तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ 10 है, ये 10 है, ये तो इधर इधर दिक्कत रहेगी, 10 नीचे वाला तो वन रहेगा वैसे भी। हाँ, और सब कुछ रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 10 हो जाएगा, ऊपर में बस 10 हो जाएगा। 10 तो क्या होगा 2 चौको 16 16 दूना 32 32 10 42 होगा, ये होगा 8 चौक 32 से निकला 31, और 42 में 31 का भाग दोगे तो 1.871 बना है, 871। अब x2 निकालोगे तो क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा 3x1 का की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 4x1 की पावर 3 माइनस माइनस 1। तो 3 और x1 के स्थान पे 1.871 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 1.871 का क्यूब माइनस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई 1.856 अब x3 इक्वल टू क्या होगा, शायद x2 x3 सेम है, तो 3 x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4s2 का क्यूब माइनस 1, तो 3 ये होगा 1.856 का पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 1.856 का क्यूब माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, S3 की वैल्यू 1.856 दोनों वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, since value of S2 and S3 are same approximately
लगभग समान, ठीक है। Therefore the required root is required root is 1.856. आप गिवन इक्वेशन हाँ आप गिवन इक्वेशन इसके पहले जो क्वेश्चन बताया कौन सा था? इसके पहले जो क्वेश्चन बताया क्या वो था x³ - 5x + 3 = 0 का रूट निकालना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x - 7x -5x - 7 is equal to 0 lies between 2 and 3 using Newton-Raphson method। ठीक है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन method find the root of कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना? up to 3 places of decimal, 3 places of decimal। ठीक है, तो गिवन fx is equal to x³ - 5x - 7 is equal to 0। आपको इक्वेशन ये दिया है तो इसको इस पॉलिनोमियल को fx से नोट कर देते हैं ना। इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या आएगा? 3x² - 5, यही ना। यही भी एक्सियन भी पहले रख के निकाल। ठीक है, हाँ, हेंस देखो f2 की वैल्यू निकालते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 5 into 2 दिया है तो उसके बीच तो होबे करेगा, तो हम लिखा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। हाँ ठीक है, अंधा विश्वास नहीं है, पक्का विश्वास है, पॉजिटिव नेगेटिव आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे 8 5 2 जा m - 7 f2 is equal to क्या है? 10 7 17 17 में 8 चला गया -9। हाँ -9। और फिर क्या निकालोगे? 3 पर निकालिए। f3 तो क्या होगा? 3 का क्यूब -5 into 3 और -7 तो f3 is equal to 3 का क्यूब 27। हाँ 5 में 15 - 7 15 7 f3 is equal to 22 होगा, 5 आएगा +5 27 7 5 12 7 15 7 22। 22। हाँ 27 22 का 5 f3 आएगा is equal to क्या हुआ? 5। तो ये पॉजिटिव 27 से 22 निकल गया तो 5 आ गया। ये नेगेटिव 27 से इसमें देखो एंड f 2.5 निकालते हैं। अच्छा तो 2.5 निकालेंगे तो क्या होगा? 2.5 का क्यूब माइनस 5 into 2.5 -7। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -3 पॉइंट आएगा 3.875। इन दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन है? ये निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव देते हैं, है ना। पॉजिटिव वाला तो ये है, निगेटिव इसका रिप्लेस कर दिए ये